एक अपडेट के साथ अधिक बातचीत के लिए इसी पर यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए, लॉन्ग अवेटेड जो पहली लिस्ट है वो जारी हो गई है। आप किस तरीके से पॉलिटिकली एनालाइज कर रहे हैं इस पहली लिस्ट को अमरीश? देखिए, जाहिर तौर पर बात है जैसी पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टिकट कहाँ का फाइनल होगा। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही थी बार बार कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। और अयोध्या में जिस तरीके से बैक टू बैक दौरे भी कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन कहीं अंदर खाने की ये खबर भी उठ रही थी कि चूंकि 1995 से लगातार गोरखपुर से सांसद हैं तो गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसी की उम्मीद जताई जा रही थी कि अयोध्या या फिर गोरखपुर, लेकिन एक बड़ा फैसला पार्टी आलाकमान ने किया है कि गोरखपुर शहर से उनको प्रत्याशी चुना गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा का बड़ा चेहरा है, तो लिस्ट में सबसे पहला जो नाम की घोषणा हुई वो उन्हीं की हुई है और ये फाइनल हो गया कि गोरखपुर शहर से वो चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर शहर से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि पूर्व में विधायक रहे 2017 से 2022 तक, उनका टिकट कटा है। वहीं दूसरे नंबर पर बात होगी कि केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लंबे समय से संघ से जुड़े रहे हैं और संघ के साथ जुड़े रहने के साथ साथ सबसे पहली बार वो विधानसभा में 2012 में चुन के आए थे सिराथू की विधानसभा सीट से। तो सिराथू की जो विधानसभा सीट है वो उनके लिए बिल्कुल तैयार रखी गई थी, लेकिन क्योंकि 2014 के लोकसभा में वो जीत कर आए थे कौशाम्बी सीट को, तो कौशाम्बी लोकसभा सीट से ही ऐसी आशंकाएं थी कि सिराथू की जो विधानसभा सीट है वो भी कौशाम्बी जिले में ही आती है। तो कौशाम्बी उनका घर भी, सिराथू जनपद के रहने वाले हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य, तो ऐसे में सिराथू से उनका टिकट फाइनल हुआ है। तीसरा अगर हम देखेंगे बड़ा नाम जो है वो है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य वो है जो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही और राज्यपाल का उन्होंने इस्तीफा दिया था पद से और उसके बाद उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि महिलाओं के चेहरे पर इस बार के चुनाव है और महिला वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो ये 40% की जो महिला वोटरों की करीब संख्या है उसको देखते हुए बेबी रानी मौर्य को एक बड़ा चेहरा माना जाता है। तो इसी के दृष्टिगत उनको टिकट दिया गया, क्योंकि आगरा की रहने वाली तो आगरा ग्रामीण से ही उनको टिकट भी दिया गया। कई बड़े चेहरे हैं। नोएडा से अगर हम बात करें तो पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और नोएडा से वर्तमान में भी अभी विधायक हैं, तो उनको भी टिकट दिया गया। वहीं कैराना से अगर बात करें तो मृगांका सिंह एक बड़ा चेहरा थी, उनके नाम पे चर्चा हो रही थी क्योंकि कैराना एक ऐसी जगह है और शामली में आता है, शामली जनपद में ये कैराना है। और कैराना में अगर याद हो तो जो पलायन की स्थिति बनी थी वो मुजफ्फरनगर शामली में, ये कैराना ही वो जगह है जहाँ पे दंगा भी भड़का था। तो ये वो जगह थी जहाँ पे बड़े चेहरे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके उन क्षेत्रों से फायदा मिल रहा है, तो मृगांका सिंह को टिकट दिया गया है। ऐसे कई उम्मीदवार हैं, 63 ऐसे हैं। ये पूरी लिस्ट अगर हम देखें तो 63 सीटें ऐसी हैं जिनको फिर से दोहराया गया है। वहीं 21 नए चेहरे हुए हैं और 20 लोगों के जो है टिकट कटे हैं। पुराने चेहरों की बात करें जो मंत्रिमंडल में थे तो सुरेश राणा को बरकरार रखा गया और ऐसी उम्मीद भी है कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उनको फिर से मंत्री पद की जो शपथ है वो दिलाई जा सकती है। फिलहाल बहुत सोच समझ के, मथुरा एक बड़ी जगह है जहाँ से श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री भी हैं वो जीत कर आए हैं और उनके टिकट को भी बरकरार रखा गया है। जैसी अमरीश, इसको लेकर जो बड़ी खबर सामने फिलहाल ये लगातार आ रही थी कि कमेटियों की बैठक चल रही थी और जब यूपी चुनाव प्रभारी ने ये बैठक भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रत्याशियों की घोषणा भी की, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे सभी 107 प्रत्याशियों के नाम जब उन्होंने बताए और जिस तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, मीडिया से भी बातचीत की, उनके भी सवालों का जवाब दिया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सियासी इन दिनों 2-3 दिन से जो बवाल देखने को मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेशली कि लोग दल बदल रहे थे, उसका यहाँ पर कोई खासा प्रभाव उनकी बॉडी लैंग्वेज में फिलहाल आज देखने को नहीं मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जैसी अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें जिस तरीके से सियासी समीकरण बदले थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता 3 मंत्रियों ने जिस तरीके से बैक टू बैक, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या फिर धर्म सिंह सैनी, ये 3 बड़े मंत्रिमंडल से नेता थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन गौर करने वाली बात है ये तीनों ही नेता बहुजन समाज पार्टी से 2017 में बगावत करके आए थे और 2017 से 22 तक वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर भी रहे। तो और जो बाकी नए चेहरे और टोटल 15 लोगों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, 10 से ज्यादा विधायकों ने, ज्यादातर ऐसे विधायक है जो दूसरी पार्टियों से ही आए थे। तो पार्टी का जो अंदर खाने से में बात है वो ये है कि उनका जो पुराना कार्यकर्ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन जो है वो बहुत बड़ी चीज है।
यहाँ पे अगर टिकट कटते हैं प्रत्याशियों के तो संघ और सरकार उनको इस कॉन्फिडेंस में लेती है कि अगर आपके टिकट कटेंगे भी तो जरूर आपको एक नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में विधायक, सांसद, मंत्री हर व्यक्ति चाहता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा होती है कि अगर मैं राजनीति से जुड़ रहा हूँ तो मुझको कोई पद मिलेगा। लेकिन ऐसा पद है कि उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो केशव मौर्य है, जिनको संघ से जुड़े रहे और करीब 30 सालों से अधिक वर्षों तक संघ से जुड़ने के बाद उनको विधायक का टिकट मिला। अशोक सिंघल एक बड़े नेता ने उनको सांसदी का टिकट दिलवाया, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जमीनी रूप से जुड़ा हुआ है, जिसको पार्टी जानती है, संगठन जानता है कि ये एक बड़ा काम कर सकता है पार्टी के लिए, तो दूसरे दायित्व भी उसको दिए जाते हैं। और अगर हम देखें तो पिछले 3 दिनों से सियासी घमासान के बीच भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, और जमीनी तौर पर भी उनको कह दिया गया कि कोई भी किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं देगा। अगर हम बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कोई एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो पार्टी की तरफ से आया। और डिप्टी सीएम को लगाया गया है कि क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, उन्होंने भी सिर्फ यही कहा कि जो जल्दबाजी में फैसला ले रहा है वो एक बार फिर से विचार कर दे। बाकी पार्टी अलकमान में अमित शाह, जबकि जेपी नड्डा जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है पार्टी के, उनके रहते हुए भी अमित शाह ने खुद से लीडरशिप जो है वो अपने हाथों में ले रखी है, क्योंकि अमित शाह को ये मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो एक स्टेटमेंट दिया है समाजवादी पार्टी के मंच से कि बड़े से बड़ा चाणक्य भी आ जाए अभी चीजें को नहीं भेज सकता है, निश्चित तौर पर यह सीधा सीधा संदेश अमित शाह को गया है। और अमित शाह को पता है कि उनको आगे कैसे आक्रमण करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूर अभी लग रहा है कि वो बैकफुट पर है, लेकिन वो फ्रंट फुट पर खेलना जानती है। 5 साल से डबल इंजन की सरकार उसने चलाई है, तो उसको पता है कि फ्रंट फुट पर बैटिंग कैसे की जाती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज की जो लिस्ट निकली है उस लिस्ट में बड़ी कॉन्फिडेंटली सभी प्रत्याशियों को, जिनको टिकट मिले हैं और जिनको नहीं मिले, सभी को कॉन्फिडेंस मिलेकर ये कहा गया है कि अगर आपके टिकट कट रहे हैं तो आपको पार्टी में, आपको मंत्रिमंडल में, आपको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी आगे चलकर दी जाएगी। और यही एक भूमिका है जिसका निर्वहन सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश के जरिए बता दिया है। जैसे बिल्कुल, चलिए अमरीश, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थे यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने पूरा पॉलिटिकल एनालाइज आपको करके बताया जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले 2 चरणों की लिस्ट आज जारी की गई है। प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये लिस्ट जाहिर की।